Good morning, all of my students. Welcome in Concept Develop Center with Engineer Ravi sir. आज बहुत ही अच्छा होने वाला है, इसलिए जोश और उमंग के साथ हम मिलते हैं फैक्टराइजेशन क्लास 8 लेक्चर नंबर 1। आईआईटी एस्पिरेंट, जितने भी आईआईटी जेईई एस्पिरेंट हैं वो सभी भी इन सभी लेक्चर को देखें। और मैं जीरो लेवल से, ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ जाने वाला हूं, इसलिए सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि कॉपी कलम निकालिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए। और हर पॉइंट को मैं डील करूंगा, ठीक है। ये नोट्स बहुत ही काम आने वाली है। ओके, बहुत जगह पढ़े होंगे, इट डजंट मैटर, लेकिन यहां मैं कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट देने वाला हूं, इसलिए नोट्स बनाना ना भूलें। ओके, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं और आइए मजे करते हैं। फैक्टराइजेशन क्लास 8 लेक्चर नंबर 1 कुछ नया होने वाला है। ओके, तो बात करते हैं। चलिए बारीकी से मैं पढ़ता हूं। और हाँ, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को ये गेम की तरह खिलाऊंगा। फैक्टराइजेशन क्या है? जिस टाइम हम लोग गेम खेलते हैं मजा आता है ना, वैसे ही फैक्टराइजेशन के साथ हमें मजा आने वाली है। बहुत ही इंटरेस्ट होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग गेम होगी। यहाँ देखिए, बात करते हैं फैक्टराइजेशन क्लास 8 लेक्चर नंबर 1 के साथ मिलते हैं। और ऐसे ही लेक्चर आती जाएंगी, जैसे जैसे मैं लेक्चर देता जाऊंगा। और हाँ, लेवल बढ़ती जाएगी, इसलिए मैं बारीकी से बनाऊंगा। लेक्चर कभी भी आप लोग सुनिए, ठीक है। कभी भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि हर पॉइंट पर, हर वर्ड में मेरा पॉइंट होता है जो इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए चलिए, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ग्रेटेस्ट मतलब होता क्या है? ग्रेटेस्ट मतलब होता है अधिक से अधिक, जितना पॉसिबल हो, जितना संभव हो सके, उसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट, अधिक से अधिक। चलिए, जैसे मैं एक चीज मैं बात बोलना चाहता हूं, और मजे की बात है यह है कि कॉमन, कॉमन मतलब होता है सर्वनिष्ठ। हिंदी में सर्वनिष्ठ कहा जाता है, और सर्वनिष्ठ मतलब होता है सभी में स्थित। इन सभी चीजों के बारे में फैक्टर्स, फैक्टर्स मतलब होता है जो कट कर दे किसी नंबर को, ठीक है। गुणनखंड, गुणनखंड यानी कि गुना का खंड। तो मैं इन सभी चीजों के बारे में मैं बारी बारी से बताने वाला हूं, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले आता है ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट मतलब मैं बता चुका हूं, तो ग्रेटेस्ट मतलब अधिक से अधिक होती है, अधिक से अधिक। अब कॉमन मतलब अधिक से अधिक क्या प्रेजेंट है। तो एक इसके पीछे एक बातें बोलता हूं, कुछ छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। मान लेते हैं कि एक रॉकी है, और रॉकी कहता है कि मेरे घर में सैमसंग का फ्रिज है। शिवम कहता है मेरे घर में सैमसंग का फ्रिज है। भोला कहता है मेरे घर में भी सैमसंग का फ्रिज है। लेकिन जब वो तीनों दोस्त एक साथ मिलते हैं तो बातें होती है, तो कहते हैं कि मेरे घर में सैमसंग, वो कहता है कि मेरे घर में सैमसंग, वो कहता है कि मेरे घर में। कहने का मतलब होता है कि रॉकी, शिवम और भोला के घर में क्या कॉमन है? सैमसंग का फ्रिज। तो उसी को हम कॉमन कहते हैं, जो सभी के घर में स्थित होता है। तो यहाँ पर बारी बारी से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या होता है कॉमन। तो सबसे पहले कॉमन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और हाँ, फैक्टर, फैक्टर के बारे में बात करूंगा। देखिए, इसके पहले एक टर्म्स आता है जिसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट, जो कि हर स्टूडेंट, बहुत स्टूडेंट्स होता है गड़बड़ी कर देता है, लेकिन उन सभी को मैं आज कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ पूरे के पूरे तरीके से, कभी गड़बड़ होगा ही नहीं। चलिए हम बात करते हैं, आते हैं कोएफिशिएंट के बारे में। पहले बात करते हैं, इसके जाने से कोएफिशिएंट करेंगे कंप्लीट, और कोएफिशिएंट के बाद हम इसमें टर्म के बारे में डिसाइड करेंगे, टर्म के बाद इसमें चले जाएंगे, ठीक है। तो आते हैं, हम शुरू करते हैं। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये, और ये महत्तम समानुपातिक
और शॉर्ट में मसा कहते हैं। ठीक है, तो कोफिशिएंट के बारे में हम कंसेप्ट क्लियर करते हैं। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब होता है गुणांक। कहने का मतलब जब इसको ब्रेक करते हैं ना तो दो पार्ट होता है, गुना प्लस अंक। ठीक है, गुना का अंक कौन सा नंबर किसके साथ मल्टीप्लिकेशन के रूप में है उसी को हम कहते हैं कोफिशिएंट। ओके, एग्जाम्पल के जरिए समझ में आ जाएगा पूरा बिल्कुल। जैसे मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं 2x। अब पूछेंगे कि 2 का कोफिशिएंट क्या है, तो 2 का कोफिशिएंट है x। अब हम बोलेंगे कि x का कोफिशिएंट क्या है, जैसे में जो पूछता है ना उसको कवर कर लेते हैं, ढक लेते हैं। जैसे में 2 है, 2 के बारे में पूछा तो 2 के बारे में पूछ रहा है तो 2 को ढक लेंगे तो क्या बचा x, यानी कि x इसके साथ मल्टीप्लाई के रूप में है। चलिए, अब जब हम x के बारे में पूछ रहे हैं तो x को कवर कर लेंगे, x को कवर कर लिया, क्या दिखाई दे रहा है 2, तो यानी कि 2 कोफिशिएंट है x का 2। ओके, दूसरे एग्जांपल से ले रहे हैं x स्क्वायर y z, ये कहते हैं तीनों। अच्छा, हम बात करते हैं x स्क्वायर का कोफिशिएंट। x स्क्वायर का कोफिशिएंट तो x को कवर कर लेंगे और जो बचेगा उसको लिख देंगे yz। ओके, को समझ में आ रहा है? किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होगा पूछोगे, बोल दोगे, ठीक है, कमेंट करोगे सर यहाँ प्रॉब्लम्स हो रही है, मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। चलिए, y का अगर कंसेप्ट बोलते हैं, y का कोफिशिएंट अगर बोलते हैं तो y का कोफिशिएंट मतलब y को कवर कर लेंगे। y को जो कवर करना था, देख रहे हैं कि x स्क्वायर z है तो हम x स्क्वायर z लिखते हैं, और z का कोफिशिएंट बात बोल रहे हैं z का, तो z को कवर करेंगे तो x स्क्वायर y आ रहा है। अब अगर हम बोल रहे हैं कि yz का कोफिशिएंट क्या है, अगर हम बोल रहे हैं x स्क्वायर y का कोफिशिएंट क्या है, x स्क्वायर y का, तो x स्क्वायर y को कवर कर लेना, यहाँ पर हम कवर कर लिए ना, और बचा z, तो z हमारा कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, और बारीकी से हर चीज को डील कर रहा हूं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हम लिख ले रहे हैं 5x स्क्वायर y। अब हम बात करते हैं 5x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो देखिए 5x स्क्वायर को कवर कर लीजिए, y बचा, y हमारा कोफिशिएंट होगा y। ठीक है, अब अगर हम बोले कि y का कोफिशिएंट क्या है, तो y का कोफिशिएंट नहीं, हम बोल रहे हैं 5x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ लिखा हुआ है, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है लीजिए, तो x स्क्वायर को हम ऐसे रख लेंगे तो यहाँ क्या बचा 5y, तो 5y हमारा कोफिशिएंट हो गया। और कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, अब इसके बाद क्लियर हो जाएगा, पूरा का पूरा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। u स्क्वायर v w, अब p इतना मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है तो बहुत ही आसान है। v के बारे में अगर पूछा जाएगा v का कोफिशिएंट क्या है, तो v को आप कवर कर लीजिए, u स्क्वायर wp बचा, तो u स्क्वायर wp लिख दिए। अगर wp के अगर बोला गया wp, तो wp को कवर करते हैं u स्क्वायर v। अगर wp vw का बोल रहा है, vw का, तो vw को हम कवर करते हैं और u स्क्वायर p नजर आ रहा है तो u स्क्वायर p। तो इस तरीके से हम कोफिशिएंट निकालना सीख गए और बहुत ही मजेदार टॉपिक से। अब हम बात करने वाले हैं टर्म का। ठीक है, ये हमारा अब टर्म के बारे में बात करना चाहते हैं। टर्म होता क्या है, तो आइए हम बताते हैं टर्म क्या होता है। टर्म का हिंदी होता है पद, टर्म को हिंदी में कहते हैं पद। यानी कि मैं इसमें बहुत ही अच्छा कंसेप्ट देने वाला हूं, इसलिए आप लोग इसे विशेष करके ध्यान से देखें। डिवाइड है और गुना, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन है, जिसको हिंदी में कहते हैं भाग, और मल्टीप्लिकेशन का हिंदी होता है गुना। ठीक है, तो यहां पर ये डिसाइड नहीं करता है, डोंट डिसाइड टर्म, याद रहे ये
इसके बारे में मैं बता दे रहा हूं कि ये डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन कभी भी टर्म का डिसाइड नहीं करता है। जो भी टर्म का डिसाइड करना होता है हमारा मैथमेटिकल ऑपरेटर है, 4 ही मैथमेटिकल ऑपरेटर है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो अब हम बात करते हैं इसका प्लस माइनस, ये तो ये डिसाइड करता है टर्म का, डिसाइड टर्म कि कितनी टर्म है। ठीक है, जैसे मैं कहना चाहूंगा कि यहीं पर दिखाइए, यहाँ पर देखिए ये सब 5x² है, ये सब मल्टीप्लाई के रूप में है ना, 1 टर्म हुआ। यहाँ पर देखिए u² VWP हो गया, 1 टर्म हो गया। ठीक है, 2x 1 टर्म हो गया क्योंकि मल्टीप्लाई के रूप में है। डिवीजन के रूप में भी लिख सकते थे, तो वो एक ही टर्म को इंडिकेट करता है। लेकिन प्लस माइनस डिसाइड टर्म। जैसे में बात करते हैं, यहां पर हम लिख देते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज और, अगर एक प्लस रहेगा या एक माइनस रहेगा तो टर्म 2 हो गया। यहां पर लिख देता हूं, तो टर्म कितने होंगे, 2 टर्म होगा। जैसे मैं एग्जांपल से मैं बता दे रहा हूं, एग्जांपल 1 ले लेता हूं। एग्जांपल 5 + x 2 टर्म हो गया क्योंकि यहाँ पर प्लस है, तो 5 एक टर्म और एक टर्म x, यानी कि यहाँ पर 2 टर्म हो गया। दूसरी चीज है एग्जांपल में x² 5x + 6 लिख, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म है, ये टर्म डिसाइड नहीं करता है, इसका 2 टर्म नहीं लिखेंगे, प्लस प्लस है तो प्लस या माइनस डिसाइड द टर्म। 1 2 3 टर्म्स हो गया, यहाँ पर 3 टर्म्स। ठीक है, जैसे में y - 5 ये कितने टर्म्स हो गया, माइनस है और एक y, तो माइनस साइन क्या करता है, एक माइनस है तो 2 टर्म डिसाइड करता है कि 2 टर्म होगा। देखिए प्लस माइनस अगर 1 हो तो 2 टर्म होगा, प्लस माइनस 2 हो तो 3 टर्म्स होगा, यानी कि 1 बढ़ जाता है। जैसे में लिखते हैं ये 2 टर्म्स हो गया। 4 में x² 6x - 2, यहाँ पर एक टर्म, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर यहाँ है, प्लस और माइनस, तो 2 है तो 2 तो है, तो टर्म 3 होगा, टर्म 3 होगा। तो कहने का मतलब है टोटल बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, कि प्लस और माइनस डिसाइड द टर्म्स। फाइव कोफिशिएंट होता है 2x + x² y z। इसके बारे में मैंने कंसेप्ट दे दिया, इसके बारे में मैंने बता दिया कि टर्म होता है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये डिसाइड नहीं करता है टर्म का, लेकिन प्लस माइनस है जो टर्म का डिसाइड करता है। अब हम आते हैं, इसलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट के बारे में। चलिए अब बात करते हैं, हो गया। अब हम मिलते हैं ग्रेटेस्ट के बारे में। तो ग्रेटेस्ट के बारे में अधिक से अधिक होता है। अब आते हैं कॉमन के बारे में, कॉमन क्या होता है, ठीक है। चलिए तो कॉमन के बारे में आते हैं, विशेष करते हैं। कॉमन मतलब होता है सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ मतलब होता है सभी में स्थित, सभी में स्थित, ठीक है। ये सभी में स्थित रहता है, कोई भी चीज हो सभी में स्थित है। जैसे मैंने कि पहले एग्जाम्पल दे चुका, तो अभी भी एग्जाम्पल दे रहा हूं। देखिए ए है, ठीक है, यहां पर ए है, बी है, सी है, इसमें भी मान लेते हैं 2x है, 5x² है, 6x³ है, ठीक है। इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि कॉमन है, तो
तो जाहिर सी बात होता है कि इसमें देखने को मिल रहा है कि x कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूं कॉमन। इसमें कॉमन क्या है? x है, ठीक, क्योंकि तीनों घर में प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं 5x² 2x माइनस 9x4। ठीक है, तो जब भी x के बारे में बात किया जाता है ना, सबसे कम पावर वाला को लिया जाता है। यहाँ पर जैसे अभी सिलेक्ट किए x पे पावर 1 है, x पे पावर 2 है, x पे पावर 3 है, लेकिन सब में प्रेजेंट है तो सबसे कम वाला को लेते हैं। x पे पावर 1 है तो x, ओके, यहाँ x² है, x है, x4 है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कॉमन x है। तीनों घर में a b c को लिख दिए रहे और बारीकी से मैं चल रहा हूँ, तो यहाँ x हो गया। मान लेते हैं 10 है, 15 है। अगर इससे हम पूछ लिया कि कॉमन क्या है, ठीक है, तो कॉमन इसमें क्या है? कॉमन इस ये भी देखिए, ये 5 से कटेगा, ये भी 5 से कटेगा और ये भी 5 से डिविजिबल होगा। तो तीनों देख रहे हैं कि 5 से डिविजिबल है, तो कहने का मतलब होता है यहाँ पर 5 आंसर होगा। क्लियर है? कॉमन है। अगर 10, 20, 30 मैं देख रहा हूँ क्या कि 10 10 से कटेगा, 20 भी 10 से कटेगा और 30 भी 10 से कटेगा, इसलिए हमारा यहाँ 10 हो गया कॉमन, 10 कॉमन। अब बात करते हैं बहुत चीजें हैं। 12xy 6xy 7x²y, बहुत ही मजेदार हो गया। यहां पर देख रहे हैं क्या, xy, यहां भी xy है, इसमें भी x इंटू y होगा, यानी कि xy है, तो xy हमारा हो गया कॉमन। क्लियर है? अब एक और एग्जांपल लेता हूं, 5x² yz 2x³ z एंड 5x² y। ओके, हमने लिया। देख रहे हैं क्या कि इसमें z है, इसमें z है, लेकिन इसमें z नहीं है, तो कॉमन नहीं है क्योंकि प्रेजेंट नहीं है। ओके, x के बारे में बात करते हैं। x² यहाँ है, x³ यहाँ है, x² यहाँ है, यानी कि x² कॉमन है। चलिए हम ले लेते हैं x² कॉमन है। यहाँ देख रहे हैं y है, इसमें y नहीं है, इसमें y है, तो ओनली x² यहाँ कॉमन हो गया। ठीक है, तो अब बात करते हैं फैक्टर के बारे में। फैक्टर क्या होता है? ठीक है, तो फैक्टर के बारे में बात करते हैं, लेकिन आइए इसका क्वेश्चंस मैं बाद में दे दूंगा, बाद में लिख दूंगा और बारी बारी से समझा दूंगा। ठीक है, लेकिन इसका कुछ एग्जांपल्स में और दे रहा हूँ, क्वेश्चन टाइप्स के दे रहा हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए, जैसे मैं इस पे क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस 1 नंबर क्वेश्चंस 2x² और 12x², इतना है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं कि इसमें कॉमन क्या है। तो देखिए इसमें 2 कट रहा है 2 से। अब कॉमन निकालने का सबसे अच्छा आसान तरीका है, सबसे इजी तरीका है एलसीएम मेथड। ठीक है, तो थोड़ा सा एलसीएम तरीके से भी आप लोग सीख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ये काम आने वाला है। देखिए जिसमें 2x² होगा, हम इसका एलसीएम ले रहे हैं, तो 2 से कट जाएगा, x² बचेगा, x से कटेगा, x आएगा। यहाँ पर 12x² से हम कर रहे हैं 2 6x², 3 2 3x², 3x², x। यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, तो 2x² के बदले 2 × x लिख देंगे और 12x² के बदले 2 × 3 × x। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं कि इसमें कॉमन है 2, ये मिल गया, ये और ये, तो हमारा हो गया आंसर होगा 2x × x 2x²। तो इसमें कॉमन क्या हो गया, कॉमन में लिख देते हैं कॉमन कॉमन 2x²। पूरा क्लियर हो गया। अगर हम बात करते हैं 2 नंबर का 6x³ एंड 5x²
इन दोनों में कॉमन क्या है? तो दोनों में कॉमन निकालने का सबसे आसान तरीका है कि इसको एलसीएम में तोड़ देंगे। धीरे धीरे एलसीएम में तोड़ते तोड़ते आइडिया हो जाएगा कि हमको कैसे कॉमन लेंगे। बिल्कुल ही आसान है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। हम बात करते हैं यहाँ पर, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 6x³ y को 6 इंटू x इंटू x इंटू वाई, x इंटू वाई। अब हम यहाँ भी ऐसे भी लिख सकते हैं 6² y को 5 इंटू x इंटू वाई। अब हम देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों के घर में कॉमन उसी को कहते हैं जो दोनों के घर में प्रेजेंट हो, या दो से अधिक घर भी हो सकता है, तो तीनों के घर में प्रेजेंट होना चाहिए, उसी को हम कहते हैं। आइए हम बात करते हैं, यहाँ पर x है, ये भी x कॉमन है और यहाँ y कॉमन है, यानी कि 2 है। x यहाँ कॉमन है और y यहाँ कॉमन है, x इंटू वाई यानी कि x² y। तो हमारा कॉमन क्या आ गया? x² y। फिर में हम बात करते हैं 20x² और 50 बात करते हैं, तो आसान है, ठीक है। दोनों में क्या है कॉमन? तो जाहिर सी बात होता है कि इधर राइट साइड में रॉप करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारा। 20x² को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू x लिख सकते हैं, क्लियर है। अब हम बात करते हैं, लिख सकते हैं 50 को 2 इंटू 5। अब हम देखते हैं कि कॉमन क्या है। हम यहाँ देख रहे हैं कॉमन 2 है और यहाँ कॉमन 5 है, 2 and 5। तो 2 इंटू 5 कर देंगे, तो 2 इंटू 5 कितना हुआ? 10, यानी कि यहाँ पर कॉमन हो गया हमारा 10। ओके, अब करते हैं 10x और 15। अब इसमें कॉमन देखते हैं कौन सा है। अब बहुत ही ग्राउंड लेवल से मैं लेकर जा रहा हूँ, हायर लेवल तक जाऊंगा और लास्ट में आप लोगों को डीपीपी दे दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस करेंगे, डेली प्रैक्टिस, ठीक है। डीपीएस यहाँ पर मैं दे दूंगा, चाहे डीपीपी कहिए और चाहे डीपीएस कहिए, डेली प्रैक्टिस कहिए, डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसमें 10x है, 15 है, इसमें कॉमन हम देख रहे हैं क्या? 5 है। देखिए कैसे, तो 2 इंटू 5 इंटू x लिख दिए और यहाँ पर 15 की जगह पर 3 इंटू 5 लिख दिए। हम देख रहे हैं कि कॉमन क्या है, यहाँ पर कॉमन है 5, इसलिए हमारा क्या हो गया? कॉमन हो गया 5, तो हमारा HCF भी होगा 5। वही तो है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, HCF तो निकाल ही रहे हैं, तो हमारा आंसर हो गया 5। हम बता रहे हैं पहले कि कॉमन कैसे निकालते हैं, ठीक है। और इस प्रॉब्लम से देंगे, 10 प्रॉब्लम्स देंगे, आप लोग सॉल्व कीजिएगा और जहां भी प्रॉब्लम होगा पूछ लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, फैक्टर के बारे में, कॉमन के बारे में हो गया। अब फैक्टर के बारे में बात करने जा रहा हूं। फैक्टर्स प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, सो वी शुड हैव नॉलेज रिगार्डिंग फैक्टर। ओके, तैयार हो जाइए और बहुत अच्छे तरीके से देखिए, जहां समझ में नहीं आएगा बोल दीजिएगा, क्लियर है। तो चलिए हम बात करते हैं फैक्टर का। आइए, फैक्टर नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। और फैक्टर के बारे में बता रहा हूं, स्पेशल फॉर फैक्टर। जैसे मान लेते हैं, फैक्टर किसको कहते हैं? फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड, ठीक है। गुणा का खंड, गुणा किसी भी नंबर को क्या करते हैं? तोड़ देते हैं, लेकिन टूटता वैसे ही है जैसे कि इसे डिवाइड करें तो कट जाए। ऐसे नहीं कि 4 को 3 में तोड़ दिए और कह रहे क्या, अरे यार डिवाइड कर रहे हैं तो 4 कट ही नहीं रहा है, कभी ऐसा नहीं होगा, ठीक है। फैक्टर का मतलब ही होता है वैसा नंबर का सिलेक्शन करना
जिस नंबर का सिलेक्शन करे वो इसको कट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यही पर। चलिए, गुणनखंड। गुणनखंड का हिंदी होता है गुना प्लस खंड, यानी कि जो भी नंबर दिया हुआ रहेगा उसका खंड, गुना का खंड करते हैं। ठीक, जो नंबर दिया रहेगा उसका खंड कर देते हैं, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी के बराबर आ जाता है। ठीक, चलिए एग्जाम्पल में देखिए, 4 1 से कटेगा कि नहीं कटेगा। एग्जाम्पल ले रहे हैं, नंबर 1 एग्जाम्पल। 1 से 4 कटेगा, 2 से भी 4 कटेगा और 4 से भी 4 कटेगा। तो इसका फैक्टर की कॉमन फैक्टर, इसका फैक्टर कितना हुआ, यहाँ पर फैक्टर लिख लेते हैं। इसका फैक्टर कितना हुआ, 3। 2 में एग्जाम्पल बताते हैं, देखते जाइए फैक्टर। ठीक है, फैक्टर की संख्या कितनी हुई, 3। अब 6 है, 6 को 1 काटेगा, 2 कटेगा, 3 कटेगा और 6 से भी कट जाएगा। 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। तो कहने का मतलब है कि ये सभी फैक्टर्स है। तो कितने फैक्टर्स हो, 1 2 3 4, 4 फैक्टर्स हो गए। अब हम बात करते हैं 3। अब फैक्टर्स का मतलब होता है, एक और इम्पोर्टेंट चीज है, माइंड में स्टूडेंट रख लें। फैक्टर्स का मतलब होता है जब डिवाइड करते हैं ना तो रिमाइंडर 0 आता है। अगर मैं एक चीज बता रहा हूँ, 1 से 4 में करते तो रिमाइंडर 0, 2 में 4 से करेंगे तो रिमाइंडर 0, 4 में 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। 1 से 6 में ऐसे 0 आएगा, 2 में 6 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर मतलब होता है शेष, शेष 0 आना चाहिए, तभी हम कहते हैं कि फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं है। ये माइंड में रखना है। अब चलते हैं, 3 में 6 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 0 आएगा, 6 में 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। इससे मतलब होता है कि रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो कहने का मतलब है कि ये हमारा फैक्टर है। तो आइए हम बात करते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मैं 10 ले लिए, चलिए 1 से कटेगा 10, 5 से कटेगा 10 और 10 से कटेगा 10। तो कहने का मतलब है कि 1 2 3, इसका फैक्टर की संख्या कितनी हुई, 3। बारीकी से समझ लीजिए, हर चीज बहुत ही लाजवाब तरीके से मैं बताऊंगा। अब आइए, ठीक है, 4 में मान लेते हैं कि हम 12 का लेने जा रहे हैं, 12 का। तो हम देख रहे हैं क्या कि 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा। तो यानी कि इसका फैक्टर कितना हो गया, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसका फैक्टर हो गया 6। तो कभी कभी क्वेश्चंस में आ जाता है कि फैक्टर की संख्या बताइए। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, यही इस तरीके से होता है। चलिए 5 में बता रहा हूँ। 5 में ये फैक्टर्स का मतलब बिल्कुल ऐसे तरीके से समझ में आ रहा है। अच्छा, अब कुछ आता है, ये तो नंबर ले रहा है ना, ठीक है, कुछ लिटरल लेके चलते हैं, कुछ अल्फाबेटिकल लेके चलते हैं, ताकि आप लोग को अल्फाबेटिकल्स में लेंगे तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। ठीक है, ठीक। अब देखिए, अल्फाबेटिकल ले रहे हैं, AB, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। AB का फैक्टर कौन कौन सा होगा, चलिए देखिए, A से कटेगा, ओके कट जाएगा। B से कटेगा, कट जाएगा। रिमाइंडर A से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0, B से भी भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब कोई को सोच रहा होगा कि A से भाग दे रहा है तो B बच जा रहा है, कोई सोच रहा है कि A से भाग दे रहा है तो B रिमाइंडर नहीं है। ठीक है, A से डिवाइड करेंगे, A से मल्टीप्लाई करेंगे B में तो A भी कट के जी रिमाइंडर आ जाएगा 0। ठीक है, और AB से डिवाइड करेंगे तो इसका कितना फैक्टर हो गया, 3। ठीक है, कैसे अब बात कोई कहेगा, अगर कोई पूछ दे कि A से आप बोल रहे हैं कि A से डिवाइड करेंगे AB में तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा,
बी में भाग करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा, ए बी में भाग करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। यस आएगा, मैं अभी बता रहा हूं कैसे आएगा। देखिए यहां से हम ए में ए बी से डिवाइड किए तो बी से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, कितना हुआ, कट गया 0, पूरे का पूरे रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, यानी कि ए से बी कट जाएगा, बी से भी कटेगा और ए बी से भी कटेगा। क्लियर है, यहां पर फैक्टर्स थ्योरी। 6 में आते हैं, इधर फैक्टर लिख रहे हैं ना, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी लिख दिए तो ए से भी कटेगा, ए स्क्वायर से भी कटेगा, बी से भी कटेगा और ए बी से भी कटेगा, ए स्क्वायर बी से भी कटेगा। 1 2 3 4 5 यानी कि फैक्टर 5 होगा। तो इन सभी चीजों से घबराना नहीं है और फैक्टर के बारे में पता चल रहा है कि गुना का खंड कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए, अगर हाँ गुना का खंड करने में कौन सा हेल्प करता है, गुना को अगर कोई बोलेगा कि फैक्टर करने में कौन हेल्प करता है, ठीक है, व्हिच क्वांटिटी हेल्प इन फाइंडिंग फैक्टर, एलसीएम। ठीक है, तो फैक्टर करने में एलसीएम क्या करता है, हमारा मदद करता है। एलसीएम के जरिए ही हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये इसलिए कभी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फैक्टर के बारे में हमको जानकारी मिल गई। चलिए और एक और क्वेश्चन से एक और एग्जांपल दे देता हूं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए देखिए, एक से भी कटेगा, एक्स स्क्वायर से भी कटेगा, वाई से भी कटेगा, वाई स्क्वायर से भी कटेगा, एक्स वाई से भी कटेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से भी कटेगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसका फैक्टर कितना हुआ 6 हुआ। तो इस तरीके से बहुत सारा फैक्टर्स के बारे में जानकारी मिल गई। अगर किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप बिल्कुल हमें बता सकते हैं। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम्स किसी को अभी तो नहीं हो रही है, अगर हो गई तो आप लोग बताइएगा, मैं डील कर दूंगा, पूरे के पूरे को सॉल्व कर दूंगा, प्रॉब्लम होने ही नहीं दूंगा। ऐसे मैं बारीकी से बताऊंगा कि किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए हम बात करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम बताते हैं। इन सभी के बारे में जानकारी मिल गई अच्छे से, और हम बात कर रहे हैं ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में, तो जानकारी मिल गई, लेकिन हमको निकालना कैसे है, तो बहुत ही कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस के जरिए आप लोग को पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमको निकालना है। ओके, हेलो, अब मैं ये आप लोग को क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिएगा। पहले मैं बता दे रहा हूं कुछ क्वेश्चंस। ठीक, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर 12x स्क्वायर। हमें क्या करना है, फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। कौन सा बड़ा है जो अधिक से अधिक है, पहले मैं बता चुका कौन अधिक से अधिक है जो दोनों में प्रेजेंट है। 2 है, कहीं कहीं 3 होगा, 3 में भी जो अधिक से अधिक जो प्रेजेंट होगा उसी को ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। चलिए 12 2 इसमें कितना है, कौन सा होगा ग्रेटेस्ट, इसमें देख रहे हैं 2 है 12 में, तो 2 ले लिए और लिख देंगे कॉमन फैक्टर, और एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। डेट आंसर लिखना है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर प्लस माइनस का साइन है, 11 से 11 से, तो 11 आई, तो 5a स्क्वायर प्लस 10a क्यूब a स्क्वायर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहीं दूर भागने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर केवल किसका सिलेक्शन करना है, केवल ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर का सिलेक्शन करना है। इसलिए इसको हम लिख करके, इसका कॉमन लिख करके मल्टीप्लिकेशन हम कर लेंगे,
लेकिन जो आंसर आएगा वही आंसर लिख देंगे कि ग्रेटेस्ट कॉमन क्या है, अधिक से अधिक कॉमन क्या है वही केवल लिखना है, ठीक है। और उसको हम फैक्टराइज नहीं कर रहे हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन निकाल रहे हैं। याद रहे फैक्टराइजेशन और ग्रेटेस्ट कॉमन दोनों में बहुत अंतर है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। क्लियर है? देखिए 5 यहाँ से 5 सब में प्रेजेंट है, 5 ले लिए। और ए सब में प्रेजेंट है, लेकिन सबसे कम पावर वाला लेते हैं। तो ए का स्क्वायर ए क्यू है, ए स्क्वायर है, तो ए क्यू तो ज्यादा पावर है, तो ए स्क्वायर मिल रहा है, तो इसको ले लेते हैं, क्या कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है, इसका भी पावर स्क्वायर है, 5a²। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया। केवल हमको क्या लेना है, केवल हमको ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, ठीक है वही। चलिए आज का लेक्चर मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत और जय कंसेप्ट डेवलप सेंटर। ओके बाय।